सुनो साहब, एक कारीगर जो लकड़ी को कारीगर, एक नंबर माने वो कारीगर जो, तो वो एक आदमी यानी को आदमी जो थाने काई बताऊं, सीधो साधारण आदमी जो। अब वो काई जे बिल्कुल सीधो आदमी जो लुगाई भी की तेज छी साहब, 2 बीघे टावर जा, 2 छोरा जा, छोरी को 2 छोरा ही जा। तो बाया बा लुगाई भी ने हर चीज के तानी तंगी करती कि आज बा चीज को ने, आज बा चीज को ने, आज वो ले आओ, आज वो ले आओ। खेबा को मतलब बिका तो गीत पूरा ही कोने जा। अब यहाँ करता करता वो कारीगर परेशान जो गाड़ो, कारीगर बाप लोग परेशान जो। कारीगर सोचे यार करा तो काई करा, अब घर छोड़ भी कौन जा सका, और घर छोड़ जाए भी क्या पार पड़े लो। लुगाई छोरा छोरी एक ओड़ी, वो कारीगर एक ओड़ी। अब बाप लोग यहाँ करता करता सुनबो करियो, लुगाई भी अंट संट बोलबो करी, छोरा भी कदर कौन करे भी की चाल बो करियो भाया। कारीगर के आगे कटा, कारीगर के खट्टा तानी आगी। तो कारीगर भाई साहब मिस्त्री जो लकड़ी को कलाकार, 101 मान्यो कलाकार जो। तो वो भाया खेबा को मतलब दृढ़ निश्चय कर लियो भाई, या तो इस पार या विश पार। यह करता करता भाया कारीगर ले आपका औजार और निकल गो जंगल के मार। जंगल में निकल गो, सुबह सु शाम तक चाल बो करियो। चालता चालता विचार आयो दिमाग में, यार पेड़ काट वो भी एक गुनाह है। पेड़ आपा जदी काटस्या, पेड़ आपा ने खेवे भाई मन काट, जदी काटस्या नहीं तो आपा पेड़ को ने काटा। चल वो करियो। चलता चलता होगी शाम होगी। तो रात ने वो बठई जंगल में सोयो। तो फिर सवारे मॉर्निंग आएगी, तो फिर वो आगे चल वो करियो। दिन का बज गया 11। अब भी के दिमाग में भाई बात चीज खटके, यार आपा ने पेड़ बोले भाई मन काट, जदी काटा ना नहीं तो आपा को ने काटा, चाहे कुछ ही हो जाए। अब यहाँ करता 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 बजगो 1 बजगो। तो बाया चालता चालता एक पाचाड़ी शीशम को पेड़ में सु आवाज आई। शीशम बोलियो कि हाँ मुझे काट। पेड़ ही बोल रहे जे मुंडा सु कि मन काट। भी मिस्त्री का काना में आवाज पड़ी कि यार पाचाड़ी सु आवाज आ रही है कि मन काट। मिस्त्री अफसोस में पड़ गो, यार अपा काल सुबह का चाल रहे था, रात होगी, आज को दोपहर होगो, अब जाता ही यो पेड़ आपा ने कहीं खेरे चे कि मन काट। यह करता करता भाई साहब पेड़ भी ने खियो कि मन काट। फिर तो कोई दिक्कत ही को नहीं, और वो काट रही हो क्यों न जो, वो यही कौन काट रही हो कि जब तक पेड़ आपा ने खेवे ने, जब तक आपा काटा को। ठीक है। अब यहाँ करता करता भाई साहब कारीगर भी पेड़ ने काट और भी को बांध भारो, और टचक घराना आ गो। घराने आयो और भी बारा ने घरा के बाहर ने पटक्यो, और फिर बाल लुगाई बाया फिर भी न अंट संट खेबा लगी कि बापड़ा तू बड़े लोग, थारा छोरा छोरिया ने बाड़े लो या मन बाड़े लो। फिर भी वो कारीगर जो सुन लियो भाई कोई बात को ना, अपनो टाइम खराब से कोई बात को नहीं खेवे जो खेले वाले। इया करता करता कारीगर दूसरे दिन सुबह लाग्यो आपका औजार पावड़ा ले,
और भी लकड़ी को ई तानी को पलंग गड़ियो, पलंग ई तानी को गड़ दियो। जो भी पलंग ने देखे न बिको मन करे यार ई पलंग ने आपा खरीद लिया। जो देखे जो ही सोचे कि यार आपा पलंग ने खरीद लिया। इया करता करता पलंग हो गो रेडी और बया ले पलंग ने आपके घर के नजदीक में कोई चौराहे छो जंडे टी पॉइंट जंडे काफी लोगों को आओ जाओ रहे छो बट भी पलंग ले जा दर दियो और काफी लोग गरीब अमीर छोटा बड़ा सब लोग भी पर आया जा रहा। पलंग ने देखे तो जो देखे जी कोई मन करे यार आपा ले लिया शो पलंग, आपा ले लो ये पलंग। अब बया वो कारीगर जो भी ने खेवे कि भाई पलंग कत्ता को दियो तो वो कारीगर काई खेचे कि थे तो भाई साहब ले जाओ थे तो पलंग ने सो आराम से कोई दिक्कत वाली बात को न पलंग अपना आप ही खेदे सी पलंग को मोल पलंग ही बता सी थे तो ले जाओ। यह करता करता बया काफी लोग सैकड़ों आदमी देख कर भी जाबो कर यार दिमाग में टेंशन है कि यार वो आदमी अति मेहनत कर यानी को पलंग घड़ियो जे और फिर योनिया और खेरियो जे किते तो ले जाओ पलंग ही बतासी मोल। यार एक बात बताओ जब आपा ही पलंग ने ले जावा मान लो ले जा रहा दूसरे दिन लाख रुपया मांग ले पलंग का तो आपा कदम देशा छोटा मोटा आदमी की तो बस की बात ही कौन चाहती चल वो करो तो आरे सारे एक गढ़ जो राजा महाराजा को गढ़ जो तो भी मैं सैनिक भी जा तो एक सैनिक तो जी को ड्यूटी जी जो वो बटेरी जा रही तो वो सैनिक दिमाग लगाए यार आपा ने खूब 40-50 हजार तो तन का मिले थे और आपा खरीद लेला ने अशोक पलंग तो आपना महाराजा के भी गोने राजा महाराजा के भी गोने पलंग जो पलंग आपा ले लेना कत्ता करो 10-20 हजार बोलो खरीद लिया आपा तो बिने भी वो कारीगर एक ही बात बोलियो कि भाई साहब ले जाओ थांगे जच को तो कोई बात को नहीं ले जाओगे तो पलंग ने भाई थान चौको लाग रही ले जाओ पलंग आती बता देसी मोर ले जाओ तो भी सैनिक का दिमाग में आ हुई कि जिया मान लो पलंग को मोल कौन बता रही और के जब पलंग ही बता सी मोल सैनिक का दिमाग में भी बात खटक रही वो भी वाया भी की हिम्मत कौन करी कि यार क्यों करता क्यों जाए पापा ले जाओ और क्यों करता क्यों मांग ले दिक्कत तो जाओ दीजिए। सैनिक भी चले गो तो राजा का महल में गयो और राजा जी कहते कि भैया आज आधो घंटो लेट हो महाराज वास्तव में आधो घंटो लेट हो पर एक बात था न खाऊं लाने में तो थाने भी अचंभ हो जाओगे। आ कहीं बात राजा जी सैनिक ने कह रहे थे कि आ कहीं बात कि राजा जी बात यानी कीजिए थे भी सुन लान तो था का भी काना का कीड़ा जड़ जैसे देखा सुना के बाद से अब इया करता करता सैनिक के राजा जी ने खेचे कि साहब यानी कारीगर जे और वो लकड़ी को पलंग तो सुंदर बना मिलो जे और भी चौराहे माले बेल मिलो जे के जो आवो जी के वो पलंग पसंद आ रही जे बिन लेबो कतानी बिन कारीगर ने खेव जे भाया कत्ता खोजे तो वो आई बात खेरे जे कि पलंगी हाथों हाथ बतासी मोल थे तो ले जाओ सो मोस राजा जी कहते ऐसे कौन सो पलंग आगो जो मोल खुद ही बतासी कौन की बात राजा जी सोचा कि यार आपा राजा चार अशोक कशो पलंग आगो आपने कन तो सोना चांदी का पलंग से इसमें भी बढ़कर कशो पलंग आगो कहते राजा जी पलंग तो लकड़ी को ही लेकिन ते एक बजी देख ले लाने तो था कि भी आँखें फाड़ जाए तो चाल तुम मन ले ही चाल बेटा राजा जी चलेगा भाई राजा जी चलेगा तो राजा जी के भी वो पर्सन आगो राजा जी सोचा कि यार पलंग से एक लंबन ना भी
और पसंद आगो आपने वह सोना चांदी का पलंग भी फैल जाए पलंग के सामने। बात तो सही है से नहीं। इया करता करता राजा जी कारीगर ने खेरा जरे बाया कत्ता रुपया बोझे पलंग कज राजा जी थाने काई पलंग को मोल बताना। पलंग को मोल तो पलंग ही बता दे तो ले जाओ सो आराम। राजा के कोई टेंशन कौन सी पीछा टका की। अब राजा जी घबरा जाओला तो फिर और लोगों को कहीं लो। राजा जी पलंग ने लिया है आपका गढ़ में लिया आया तो सैनिका ने कह दिया कि पलंग ने ढंग से लगा दो। और राजा का जी 3 रानियां, राजा के 3 रानियां जी। तो राजा सोचो आज रानिया ने कह दिया था कि आज मारो खेबा को मतलब थोड़ा सो आराम से मैं रेस्ट कर सू, आज मैं एक ही सोचू। तीनों रानिया ने इंफॉर्मेशन कर दिया कि आज ते थाके और मैं मार। अरबी राजा के तो दिमाग में आई चीज खटक रही कि यार खाना कद काई मोल बता दे काई से काई को ना काई चमत्कारी पलंग से। तो आपा आज एकला ही सोचा जो भी हो बोली आपा जाना वो पलंग जाने तो आपा एकला ही सोना। ठीक से साहब खा रोटी पानी राजा जी 8 बजे तो सो गया। सोया कौन है नींद ही कौन आ रही राजा जी नींद क्या है बाई बात चीज खटक रही थी दिमाग में। कहते यार काई चमत्कारी पलंग से काई खेवे लोग ने खेवे लकड़ी का पलंग भी कदे बोलिया गए। पर भी राजा जी के दिमाग में आई चीज खटक रही यार नींद ही बनाओ। राजा जी बेचैनी है टिका बाप। राजा जी के दिमाग में बात खटक गई। राजा जी बेचैन है और नींद बनावे। नींद जब की आवे फिर आंखें खुल जावे, जब की आवे फिर आंखें खुल जावे। इया करता करता वाया रात का बजगा 1। रात को 1 बजगो और 1 पागा में सु आवाज आई। शरणा को पागो हो जाने 1 जिम सु आवाज आई कि बायलाओ मैं पेशाब करिया। फिर भी राजा के दिमाग में आया बोल रहे तो से पलंग वास्तव में बोल रहे जी यही वो पागो निकल चले गो तो जी यही गडगारे सारे पानी पेशाब करवाने गयो तो बाया खेबा को मतलब 4 चोर और राजा का महल में चोरी करवा की कोशिश में लाग गया। इया करता करता बाया वो पागो सारी चीज देख लियो और उल्टो जुड़ियो तो वह 3 पागा जा खेल वायला ते टेमकियां लगाती। अरे यार अन्याय हो रही है। राजा का महल में तो चोरी करवा की सोच रहे थे है। फिर वो राजा सोचो यार बात तो ये तो वो तो बहुत ही बढ़िया पलंग से वो तो सारी डिटेल दे रहे थे अपन। इया करता करता वाया खेबा को मतलब राजू जी देखो कि यार वास्तव में वो पलंग को ना वो तो बहुत चमत्कारी पलंग है। इया करता करता दूसरो पागो खेचे। दूसरी रात वो दूसरो पागो खेचे कि यार मैं भी देखा पानी पेशाब करियो। ठीक से भाई तू भी जाया। इया करता करता बाया पलंग मसू वो पागो निकलियो और पेशाब करवाने चले के बाया जाता जाता राजा का महल के पाछले बांटे एक कोई औरत जी और 2 आदमी भी ने परेशान करे था, तंगी करे था, छेड़छाड़ कहीं भी करे था मान लो। तो बाया बहुत चीज ने देख वो उल्टो आयो पलंग मार जुड़ता ही कहते यार तू भी भेजा टाइम लगाएगा। कहते यार अन्याय हो रही थे। एक बाबड़ी कोई औरत जी के 4 आदमी 2 आदमी भी ने परेशान करे थे भी के छेड़छाड़ करे थे। तो राजा जी सोचा यार वो तो ताज्जुब की यार वो तो सारी डिटेल दे रही थे तो एक तो कोई कीमत की कोने तो की कोई कीमत कोने पलंग की तो बहुत भारी पलंग थी। यहाँ करता करता तीसरे दिन तीसरो पागो भी निकल गई। तीसरो पागो खचे ले चलो आज मैं भी जाऊँ।
यहाँ जाता जाता वो पागो निकल चाले गो गयो तो खेबा को मतलब मामलो यानी को जो राजा के सारे का दूसरा राजा था, जो भी राजा पर थोड़ा जड़े बड़े था, अटैक करवा की सोच रहा था, तो सेना हरी जी बंडी सु अटैक करवा के खातर अब वो उल्टो आयो पागो आर खेचे कि यार वास्तव में राजा जी के तो हम लोग वालों से बहुत तगड़ो। अब राजा जी सोचे यार तो बहुत बढ़िया पलंग तो सारी चीज दे रही अपन को टेंशन ही को नहीं। वाह भाई ये पलंग की तो जत्ती बढ़ाई करा जत्ती कम चे। अब यहाँ करता करता चौथी रात चौथो पागो कहते कि यार आज मैं भी जाऊँ गयो तो वया भी गड गए चारू मेर बंदूक ताण मिला हमलो करवा की सोच मिला आसपास का राजा महाराजा जो यहाँ बंदूक ताण मिला तोबा लगा मिला मामलो बहुत बारी। तो वो चौथा नंबर को पागो सोचो कि यार जीत तो फिर भी अपना राजा की होली, जीत फिर भी अपना राजा की होली कत्ता ही काई कर ली, क्योंकि आप ई गड के मीन रहला मीन को फायरिंग कराला और बारे ढशक्या मार देला सब। ये करता करता वो राजा जी सोच रहे यार वो तो बहुत ताजुब वाली बात, तो बहुत मामलो भारी के यहाँ करता करता भाई जी खेबा को मतलब राजा जी को मन अत्तो प्रसन्न हो। फिर वो चौथो पागो जो वो भी यार ठाना और वो तीनों पागा किया कि बया मैं तो आधा घंटा लेट या तू तो 2 घंटा मोड़ो को कई बात है। तो वो चौथा नंबर को पागो खेल थे कि यार हम लो है रेजा अपने राजा के मारे और चालू मेर बंदूकियां ताण मिले थे घोड़ा हाथी तोबार मामलो बहुत भारी। राजू सोचे यार सारी चीज डिटेल दे रही यार तो ताजुब होगी पलंग में तो चमत्कारी पलंग तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ करता करता भाई साहब राजा जी को मन खुश हो गो और राजा जी के दिमाग में आई कि यार इन भी कारीगर ने तो भाई साहब जत्तो देवा जत्तो ही थोड़ो दे। सैनिका ने ऑर्डर करो कि जाओ रे भाई 2-4 गाड़ी घोड़ा सोना चांदी लेना देना बढ़िया बंगलो कारीगर के बढ़िया बंगलो बना दो और भी कई भी चीज की कमी न रहनी चाहिए। गाय भैंस जमीन फमीन लेना देना भी के अलाटमेंट करवा दो। चलेगा भाई सैनिक गाड़ी घोड़ा बढ़ लेगा कारीगर कन चलेगा। अब कारीगर कन चलेगा तो कारीगर कन ले जा सोनो चांदी लेना देना माला माल हैंड टू हैंड बंगलो खड़ो। अब जो कारीगर की लुगाई जी तो कारीगर ने काई कह रहे भगवान वो हेरियो काई चे। तो वो कारीगर भी ने एक ही बात खेलियो कि आ तो ऊपर लागी मैट चे छे जो भी पलंग की करामात चे मैं काई कौन करियो सब कुछ बदौलत से भी पलंग की। यहाँ करता करता बाया भी कैर कर तो भी कारीगर की कदर पहुंची और फिर वे लुगाई छोरा छोरी बढ़िया भी कहे खेबा को मतलब बिकन सब चीज सिस्टम है वो तो खेबा को मतलब भी की कदर होगी चलबो करियो। एक दिन बाया राजा जी जा रहा था तो वो कारीगर मिल गो गेला बीच चौराया माड़ा मिल गो तो भी कारीगर का अत्यंत बड़ी तो आरी डाढ़ी और बाया भी राजा के भी कारीगर का मिलाप हो। राजा के और कारीगर के मिलाप हो तो राजा जी फिर संकोच में पड़ गया कि यार वो आदमी खुश को नहीं आपाई ने जो भी चीज दिया इके बढ़िया बंगलो बना दिया मकान बना दिया फिर भी वो खुश को नहीं इको मतलब भाई साहब इकी कमी पूरी ही को। फिर वो कारीगर ने खेचे काई बात से कि भगवान की मेहर से सब कुछ दया भगवान की होनी चाहिए। फिर भाया वो राजा जी सैनिका ने बुला खेचे कि जाओ रवि के 2-4 गाड़ी घोड़ा सोना चांदी का और दिया क्योंकि भी आदमी में खेपा को वो आदमी यानी वो सदाबार आदमी जो
भी के कोई गर्व कोई घमंड को कोई भी चीज को पिछोड़ को भी खूब है जो महल है जो भी के बढ़िया फिर भी का विचार पहली चाक जैसे ही विचार था यह करता करता ये वीडियो से आपने आ सीख मिली कि आदमी चाहे पिछाड़ो कत्तो ही बढ़ जाओ लेकिन आदमी का जो विचार चले वह बिल्कुल सेम बराबर रहना चाहिए। गरीबी अमीरी चलती रहे इसू खेबा को मतलब बा भी कारीगर की लुगाई छोरा छोरी भी कदर को नहीं करेगा क्योंकि वो गरीब जो आपके ठक लकड़ी कर दो। अब जब वो माला माल ही हो रहे जब बार लुगाई भी की आदमी की कदर करवा लगी और सब कुछ राम जी राजी हो। तो आ कविता था ने अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक शेयर कर दो और अपना तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दो। राम राम से।